बहुत से हालात में ज़रूरत पड़ता है कि एक किताब के डाटा को दूसरे किताब के डाटा के साथ जोड़ा जाए। ये प्रोसेस लिंकेज कहलाता है और इस तरह एक किताब की बहुत सी लिस्टों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। डाटा को जोड़ने के लिए रेफरेंस को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में फार्मूलों को बनाते वक्त विजात किए थे। दूसरी लिस्ट के डाटा का रेफरेंस अपने साथ लिस्ट का नाम रखवाता है और किताब का नाम। अगर लिस्ट दूसरी किताब में वाक़या है तो सेल का नाम भी। लिंक बनाते वक्त हम दो लिस्टों से ताल्लुक़ रखेंगे, सोर्स लिस्ट और सब ऑर्डिनेट लिस्ट। सोर्स लिस्ट वो लिस्ट होता है जिससे हम डाटा को सब ऑर्डिनेट लिस्ट पर ले जाते हैं। लिस्टों को जोड़ने के बाद सब ऑर्डिनेट लिस्ट का डाटा ऑटोमेटिकली तब्दील होगा। सोर्स लिस्ट के डाटा को तब्दील करने के बाद उससे पहले कि हम लिस्टों को जोड़ना शुरू करें, मुख्तलिफ किताबों पर 3 टेबल तैयार करेंगे। सोर्स लिस्ट पर कंपनी के लिए डिपार्टमेंट सैलरी का टेबल तैयार करेंगे और सब ऑर्डिनेट लिस्ट पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। सेल A1 में इनपुट करते हैं सेल वॉल्यूम। ये 3 में टोटल। कलम के किनारे पर 2 दफ़ा क्लिक करके उसकी चौड़ाई को बराबर करवाते हैं। ये लिस्ट टेबल के लिए मिसाल है, उसमें डाटा भर सकते हैं। जैसा कि सारे टेबलों का डाटा एक ही जैसा होता है, इसलिए हम उनको एक दूसरे से कॉपी करते हैं ताकि वक्त को बचा सके। न्यू एडिट से कमांड मूव और कॉपी शीट को सिलेक्ट करते हैं। डायलॉग विंडो खुलेगा। टू बुक के एरिया पर क्लिक करके लिस्ट को खोलते हैं ताकि किताब को सिलेक्ट किया जा सके। जिससे एक्टिव लिस्ट को कॉपी किया जा सके। लिस्ट से न्यू बुक सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट अ कॉपी पर सही का निशान रख देते हैं ताकि किताब को कॉपी किया जा सके। बटन ओके दबाते हैं। अब तीसरा किताब तैयार करते हैं। इस बार कॉन्टेक्स्ट मेनू को इस्तेमाल करते हैं। शीट 1 पर माउस के दाएं बटन के जरिए क्लिक करके मेनू को खोलते हैं। मेनू से मूव और कॉपी सिलेक्ट करेंगे ताकि लिस्ट को कॉपी किया जा सके। किताब के एरिया से लिस्ट को खोलते हैं। लिस्ट से न्यू बुक सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट अ कॉपी के बॉक्स पर सही का निशान रख देते हैं। बाद में बटन ओके दबाते हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल से बटन न्यू पर क्लिक करके नया किताब क्रिएट करते हैं। सेल A1 में इनपुट करते हैं मेन टेबल। सेल A3 में सेंटर डिपार्टमेंट। A4 में ईस्ट डिपार्टमेंट। A5 में वेस्ट डिपार्टमेंट। अब लिस्ट में डाटा भर देंगे। डाटा को इनपुट करने के बाद सोर्स लिस्ट और सबऑर्डिनेट लिस्ट के दरमियान लिंक तैयार करेंगे। कभी कभार हम एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट पर स्विच करेंगे, इसलिए हम लिस्ट को ऐसे जगह दे देंगे ताकि सारे टेबल दिखाई दे दे। मेनू विंडो से कमांड अरेंज सिलेक्ट करके डायलॉग विंडो खोलते हैं। बटन ओके दबाते हैं। एडिट होने वाले विंडो को मालूम करना मुश्किल काम नहीं, जिसका एल लाइन नीले रंग से सिलेक्ट हो गया है और जिस पर अप डाउन बटन मौजूद रखता है। एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए मेनू विंडो का मदद ले सकते हैं। सादा तरीका यह है कि विंडो के एल लाइन पर माउस के जरिए क्लिक किया जा सके। हर सोर्स किताब के सेल B1 और B3 में डाटा इनपुट करेंगे। अब 1 को एक्टिव करके डाटा को इनपुट करेंगे। B1 में सेंटर, B3 में 31,000। बाद में किताब 2 को एक्टिव करते हैं।
B1 में वेस्ट, B3 में 27,000। किताब 3 को एक्टिव करते हैं। B1 में ईस्ट, B3 में 44,000। मैन टेबल किताब को एक्टिव करते हैं। अब हम लिस्टों को जोड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे अच्छा होता है फार्मूले की मिसाल से ताल्लुकात का डेमो किया जाए। जैसा कि कोई भी फार्मूला पर के निशान से शुरू होता है। पैरामीटर के वैल्यू को माउस के जरिए सेल के डाटा पर क्लिक करने से वाज़े किया जा सकता है। इसी तरह फार्मूला सेल पर रेफरेंस के जरिए दिया जाता है। फार्मूले के साथ ताल्लुक बनाने के लिए एक्सेल दूसरे लिस्ट के सेल पर रेफरेंस के जरिए ताल्लुक रखवाने का काबिलियत रखता है। अब फार्मूला बनाने के लिए प्रोसेस को देखेंगे। अपने 3 लिस्टों वाले सोर्स बुक के जरिए मैन टेबल के सेल B3 को एक्टिव करते हैं। बराबर का निशान इनपुट करते हैं। उसके बाद किताब 1 से B3 के वैल्यू पर क्लिक करेंगे, जिसके नतीजे में एक्सेल टाइप करेगा बुक 1 शीट 1 डॉलर का निशान B डॉलर का निशान 3। इंटर दबाते हैं ताकि फार्मूले को फिक्स कर दिया जाए। एक दूसरा रेफरेंस दबाते हैं। मैन टेबल के सेल B4 में टाइप करते हैं बराबर है। अब 2 दफा वेस्ट डिपार्टमेंट के सेल B3 पर क्लिक करेंगे। बटन इंटर दबाते हैं। मैन टेबल के सेल B5 में बराबर का निशान टाइप करते हैं। उसके बाद टेबल वेस्ट डिपार्टमेंट के सेल B3 पर 2 दफा क्लिक करेंगे। बटन इंटर दबाते हैं। अब मैन टेबल में सारे डिपार्टमेंट की सैलरी को इकट्ठा किया गया है। अगर सोर्स लिस्ट के डाटा को चेंज किया जाए तो सब ऑर्डिनेट लिस्ट का डाटा भी तब्दील हो जाएगा। चेक करेंगे। सेंटर डिपार्टमेंट के सैलरी को 41,000 तक बढ़ाते हैं। और देखेंगे कि मैन टेबल के साथ क्या होगा। मैन टेबल का वैल्यू भी तब्दील हो गया। याद दिलाते हैं कि न सिर्फ आप बहुत से किताबों को लिस्टों को जोड़ सकेंगे, बल्कि एक किताब की भी अक्सर ज़रूरत पड़ता है सोर्स लिस्ट के डाटा को तब्दील किया जाए बगैर सब ऑर्डिनेट लिस्ट के खोलने से। कोई बात नहीं, दूसरे बार किताब के खोलने से एक्सेल ऑटोमेटिकली रेफरेंस को देखेगा। अगर रेफरेंस के डाटा में कुछ तब्दीली देखेगा तो उनको अपडेट करने के लिए पूछगछ करेगा। चलो सारे किताबों को बंद करते हैं, बाद में सब ऑर्डिनेट लिस्ट को खोल देंगे। बुक 1 को बंद करते हैं। यस दबाते हैं। टाइप करते हैं सेंटर। और इस तरह ईस्ट और वेस्ट। मैन टेबल को बंद करते हैं। मैन के नाम से उसको महफूज करते हैं। किताब को खोलते हैं। एक्सेल किताब को अपडेट करने के लिए डायलॉग खोलेगा। बटन ओके पर क्लिक करने से रेफरेंस को अपडेट करते हैं। एक्सेल रेफरेंस को अपडेट करने के लिए क्यों पूछता है? खुद ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करता। वो इसलिए कि कभी सिर्फ एक सोर्स लिस्ट के डाटा को तब्दील किया जाता है और सब ऑर्डिनेट लिस्ट के डाटा को अपडेट नहीं किया जाता। ये इसलिए अच्छा होता है। हम शायद चाहेंगे कि लिंक को ख़त्म करें, सिर्फ रिजल्ट को छोड़ दे दें। एक्सेल में ये बहुत आसान है। फार्मूला आम वैल्यू का शक्ल इख्तियार करता है और इस तरह सिर्फ नंबर रह जाते हैं। खोलते हैं मैन टेबल और टेबल सेंटर डिपार्टमेंट।
मैन टेबल के सेल B3 को एक्टिव करते हैं। फार्मूले की एरिया में फार्मूला पर तवज्जो दे दें। फार्मूले की एरिया को सिलेक्ट करते हैं। बटन कंट्रोल को दबाकर बराबर टाइप करते हैं। बाद में इंटर दबाते हैं। अब फार्मूले की एरिया पर देखते हैं। अब सेंटर डिपार्टमेंट के एरिया पर आते हैं। B3 में 85,000 टाइप करते हैं। अब ये किसी पर असर नहीं करेगा।